हुजूर अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात सामाईन मोहतरम, अल्लाह जल्ला शानुहु व अम्मा नवालुहु हमारा माबूदे हकीकी है, यानी हकीकत में अल्लाह तबारका व तआला के सिवा कोई ऐसी जात नहीं है जिसकी इबादत की जा सके। रब तबारका व तआला सिर्फ और सिर्फ इबादत का मुस्तहिक है और खुशनसीब बंदे हैं वो जो सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह हमारा रब है, इस बात के ऊपर हमारा ईमान किस हद तक है, हमें इस बारे में गौर और फिक्र करने की जरूरत है। जो बात हम जबान से कह रहे हैं, क्या वाकई उस बात के ऊपर हम कायम भी हैं? जिस बात का ऐलान और इकरार हम कर रहे हैं, क्या वाकई उस बात को हम समझ भी रहे हैं? जब हमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, यानी वही हमें पालने वाला है, वही हमें पैदा करने वाला है, वही हमें रोजी देने वाला है, वही हमें बीमारियों से शिफा देने वाला है, वही हमारे हाल को बेहतर करने वाला है, वही हमें जिंदगी देने वाला है और वही हमें मौत देने वाला है और वही मौत के बाद फिर से जिंदा करने वाला है। क्या इस बात को हम समझ रहे हैं कि हमने क्या बोला है? क्या इस बात का एहसास हम कर पा रहे हैं कि हमारी जबानें जिस बात को बोल रही हैं, उस बात को हमारे दिल कबूल भी कर रहे हैं या नहीं? जब हमने मान लिया कि अल्लाह हमारा रब है, तो फिर दर दर की ठोकरें खाकर दुनिया के सामने जलील होने का मतलब क्या है? जब हमने मान लिया कि अल्लाह जो हमारा रब है वो चाहेगा तो जिंदगी होगी, वो जब तक चाहेगा, जब तक जिंदगी मिलेगी,
और जिस वक्त उसका हुक्म होगा कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। जब हम ये मान रहे हैं कि उसी के हुक्म से सेहत है, उसी के हुक्म से शिफायाबी है, तो फिर हम जो अपनी परेशानियां, हम जो अपनी तकलीफें, हम जो अपनी कमी कोताहियां दुनिया के सामने गिना रहे हैं, उनसे फायदा क्या मिलने वाला? इसी बात को यूं समझो कि जब हमने कबूल कर लिया कि जो कुछ भी होगा वो हुक्म खुदाबंदी से होगा, फिर हम हुक्म खुदाबंदी के मुंतजिर क्यों नहीं हैं? हम अपने आप से अपने मामलात के अंदर क्यों इस किस्म की चीजों को ले आते हैं जिनकी वजह से हमारे मामलात भी खराब होते हैं, हमारी दुनिया की जो जिंदगी है उस पर भी फर्क पड़ता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे ईमानों के ऊपर भी डाका डल जाया करता। हम गौर नहीं करते इस बात पर कि जब हमारी जिंदगियों का जामिन हमारा रब्बे हकीकी है, हमारी जिंदगी की जमानत उसके हवाले है, वो जब तक चाहेगा हमें जिंदगी मैसर रहेगी, और जब वो चाहेगा हमें मौत गले लगा लेगी। हम ये बात मान भी रहे हैं, इस बात का जबान से ऐलान भी कर रहे हैं, इस बात का इकरार भी कर रहे हैं, बावजूद इसके हमारी जिंदगी के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे हालात पर इस चीज का असर नहीं दिखाई दे रहा है जो असर दिखाई देना चाहिए था। जो हमारे अंदर बदलाव आने चाहिए थे वो बदलाव नहीं आ रहे हैं। मैंने गुज़श्ता हफ्ते चंद बातें अर्ज की थी शादी ब्याह के मुताल्लिक, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर जो गलत रसूमात हैं, जो गलत चीजें हैं, जो गलत तस्वुरात पैदा हो गए हैं, उनकी तरफ रोशनी डाली जाए। हम उन बातों को समझाएं और समझाकर अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करें। अब मानने वाला उन बातों को माने या ना माने ये उसका अपना फेल है। दौरे हाजिर में समाज के अंदर जो सबसे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, उनमें जो सबसे ऊपर बिगाड़ है वो है नौजवान बच्चे और बच्चियों का। और ये बिगाड़ एक दिन में पैदा नहीं हो गया, ये चंद दिनों का बिगाड़ नहीं है, ये थोड़ी सी देर की गफलत नहीं है, बल्कि इस बिगाड़ के पीछे
एक सोची समझी साजिश है, जिस साजिश का शिकार हम भी हुए और आप भी हुए। और वो साजिश ऐसी कि सही माना में ना उसे हम समझ सके, ना आप समझ सके। आपने सोचा थोड़ी देर का हंसी मजाक तो है, लेकिन वो थोड़ी देर का हंसी मजाक नहीं, बल्कि वो थोड़ी देर का हंसी मजाक हमारी जिंदगियों की जान का और जी का जंजाल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी देर का खेल कूद, वो थोड़ी देर का ठट्टाबाजी, वो थोड़ी देर की आपसी गुफ्तगू हमारी जिंदगियों के अंदर भूचाल लाने के लिए काफी है। आज शादी ब्याह में यकीनन इस बात पर बात होनी चाहिए और हो रही है कि शादी ब्याह में जो फजूल खर्ची है उसे किस तरह से रोका जाए। वो फजूल खर्ची जो शादी ब्याह के अंदर गैर जरूरी कामों के अंदर हो रही है, उन्हें गैर जरूरी कामों से हटाकर जरूरी कामों के ऊपर खर्च कराकर इस बात का सबूत दिया जाए कि यह हमारी जो जमा पूंजी है, जिसे हमने मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ, तकलीफें उठाकर इकट्ठा किया है, इसे हम गलत जगह खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इसे किसी ऐसी जगह खर्च करेंगे जहां से हमारे बच्चों की जिंदगियों के अंदर इस पैसे से कुछ अच्छे काम हो सके। वो फजूल खर्चियां जो यकीनन बगैर किसी मकसद के की जा रही हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए और मौका बमौका उनके ऊपर बात होती भी है। लेकिन फजूल खर्ची के अलावा कोई इसमें खड़े होकर यह भी कह सकता है कि साहब फजूल खर्ची तो वो करेंगे जिनके पास है, जो साहिब सरवत हैं, वो अपने बच्चों की शादियों में फजूल खर्चियां करते हैं। लेकिन बिगाड़ सिर्फ उन्हीं शादियों में नहीं है जिनमें पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। जब हम गौर से देखें तो जहां पर सिर्फ खामोशी के साथ निकाह भी हो रहे हैं, जहां पर कोई किसी किस्म की रस्म भी नहीं हो पा रही है, जहां पर पैसा ना कि बराबर खर्च हो रहा है, जब हम गौर करके देखते हैं तो बिगाड़ उन शादियों के अंदर भी है। कहना बहुत आसान है कि साहब पैसे वाले लोग गलत रसूमात को ईजाद करते हैं, लेकिन जो पैसे वाले कर रहे हैं उन्हें एक तरफ रखें। आप जरा उनकी शादियों का हाल देख लें कि जिनकी शादियों में पैसा पानी की तरह नहीं बहाया जा रहा है, एक एक पैसे का हिसाब सही तरीके से लिया जा रहा है। अगर 200 लोगों का खर्चा है तो वो लोग 200 से कम खर्च करने की कोशिश करते हैं ताकि एक भी पैसा हमारा फजूल खर्ची के अंदर न लिखा जाए। मगर हजरात, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो बिगाड़ हैं, हमने वो बिगाड़ उनके यहां पर भी देखे। मैं आपके सामने उन्हीं बिगाड़ों को एक दो चीजें आपके सामने रखूं और जिनकी तायीद आप भी करेंगे, भले ही खुश होकर करें या ना करें, चाहे बेदिल से ही मेरी बातों की तायीद करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। एक चीज हमारे यहां शादी ब्याह में यह देखी और सुनी जाती है, चाहे वो बड़ी शादी हो, चाहे वो छोटी शादी हो, चाहे वो बिल्कुल मुख्तसर सा निकाह ही क्यों ना हो, जो दुल्हन की बहनें हैं, जो होने वाले वक्त में निकाह के बाद उस दूल्हा के रिश्ते में
एक एतबार से बहनें ही बनेंगी। आप कहेंगे हजरत आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपने बहन का रुतबा दे दिया उनको। तो मैं जवाब में ये कहूंगा जी हां, वो बहन की जैसी ही हैं, इसलिए कि जब तक वो बहन बाकी है इस बहन से निकाह नहीं हो सकता है। यानी दुल्हन की बहन से निकाह नहीं कर सकते जब तक आपकी निकाह में उसकी बहन मौजूद है। बहन की तरह ही हुई। लेकिन हमने यह देखा हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एक अजीब किस्म की बुराई पूरे तरीके से जन्म ले चुकी है। और न सिर्फ जन्म ले चुकी है बल्कि अब तो वो जवानी के ऊपर है। और वो बुराई है उस वक्त की विदा होने से पहले जो उन बहनों के साथ गंदा, फहश, नंगा हंसी मजाक किया जाता है। अच्छा, वो इंसान जो तुम्हारी बहन का शौहर बनने वाला है या बन चुका है, क्योंकि निकाह के बाद ये काम होते हैं, निकाह हो चुका है, अब वो तुम्हारी बहन का शौहर है, एक इंसान है वो, लेकिन उसके साथ जो 10-20 गुंडे मवाली हैं जिनका कोई हक नहीं बनता कि वो उस पाकीज़ा महफिल के अंदर जाएं, वहां पर जाकर जो बिल्कुल नंगा और फहश हंसी मजाक होता है, उस वक्त न बाप कुछ कहता, न मां कुछ कहती, न बड़ा भाई कुछ कहता। ऐसा नहीं है किसी को बुरा नहीं लगता है। जब आप उस वक्त बाप की उन खामोश निगाहों से पूछने की कोशिश करेंगे कि बाप बुत बना हुआ खड़ा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, अंदर से उसका दिल बहुत ज्यादा रो रहा है कि मेरी दूसरी बेटियों के साथ ये किस तरीके से मजाक चल रहा है, मगर वो मजबूर है। मजबूर इसलिए है कि अगर आज मैं कुछ कहता हूं तो मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हो सकता है। वो भाई जिसके अंदर गैरत कूट कूट कर भरी हुई है, उतनी देर के लिए भी वो अपने नफ्स को मार कर खामोशी से खड़ा रहता है, ये सोच कर चलो थोड़ी देर की बात है, मेरी बहन का घर बसने वाला है, इसलिए वो भी अपनी नजरों के ऊपर और अपने दिलों के ऊपर पत्थर रखकर बर्दाश्त कर लिया करता है। मगर हजरात, हमने ऐसी भी जगहें देखी कि जहां पहले ही इस बात की वार्निंग दे दी जाती है कि वो जो सलामी का मंजर होगा, वो जो सलामी की महफिल होगी, जो सही माना में देखा जाए नाम उसका सलामी है, मगर वो सलामी नहीं है, वो तो बदकलामी है। वो औरतें जिनके 5-5 बच्चे हैं, जो दादी और नानी बनी हुई हैं, जिनकी उम्र 50-50 साल की है, उनका हाल ऐसा होता है, वो इस कदर गंदे मजाक करती हैं, उन्हें यह शर्म नहीं आती कि तुम अपनी कम से कम उम्रों को तो देखो, तुम्हारी उम्रें कहां जा रही हैं। अब तो तुम्हारी उम्र ऐसी हो चुकी है कि हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला लेकर के एक तरफ को बैठी रहो। तुम तो इस समाज को सुधारने का बेड़ा उठाओ, बल्कि हाल ही तो यह देखा जा रहा है कि उन जवान बच्चियों से ज्यादा तुम्हारे अंदर और तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे जहनों के अंदर खुराफातें भरी हुई हैं। और ये गंदे मजाक, इनकी शुरुआत वहीं से होती है और फिर होते होते इसका अंजाम यह होता है जिन बातों की तरफ मैंने पिछले हफ्ते भी इशारा किया कि वो जो एक मनहूस इंसान अपनी आंखों से भी देखता है और अपने कैमरे की निगाहों से भी उन सारी चीजों को कैद कर लेता है, वो तो एक तरफ जितने लड़के, जितने फहश लड़के, जितने गंदे उबाश लड़के आते हैं, वो अपने अपने मोबाइलों से चोरी छुपे न सही खुलेआम वीडियो बनाते हैं और उसके बाद फिर उन बच्चियों के साथ वो ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं, उन बच्चियों को छेड़ते हैं, उन बच्चियों को परेशान करते हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती का मामला करते हैं। बाप यह सोचकर मजबूर होता है कि मेरी बेटी के घर का सवाल है, मगर हजरात सामाईन मोहतरम, देखा यह जाता है उन घरों के अंदर कि जहां पर पहले ही इन चीजों के ऊपर रोक लगा दी जाती है,
पहले ही इन चीजों के ऊपर बता दिया जाता है कि भाई इस किस्म की कोई गंदी मजाक नहीं होगी, हमारी बेटी का मामला है, हमारी दूसरी बच्चियों का मामला है, हम इस किस्म की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां हमने यह भी देखा है कि लोगों ने कंट्रोल भी किया है, लोगों ने सुधार भी पैदा किया है। और हजरात, मैं तो सिर्फ जबानी बात कर रहा हूं ये कि जबानी हरकतें होती हैं, लेकिन सच तो यह है कि अब तो समाज इस कदर जुल्मत के घड़े में जा चुका है कि अब सिर्फ जबान तक ये गंदी मजाक महदूद नहीं है, बल्कि अब तो हाथों और पैरों तक की गंदी मजाक चल रही है। अफसोस इस बात का नहीं होता कि ये बुरे काम हो रहे हैं, अफसोस इस बात का होता है कि इन्हें बुरा कोई नहीं कह पा रहा है, इन्हें गलत कोई नहीं कह पा रहा है। किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं हो रही जो ये कह दे कि ये गलत काम है। और अगर कोई गलत कहने वाला होता भी है तो 4 आदमी उसी को गलत साबित कर देते हैं। अरे मियाँ, तुम क्या पुरानी बातें लिए बैठे हो, अरे ये कोई बात है, तुम्हारी तो जहन छोटा है, तुम्हारी तो नजरें छोटी हैं, तुम्हारी तो सोच गंदी है। वो सारी की सारी चीजें उस कहने वाले के ऊपर लाद दी जाती हैं, और जिसने कभी हिम्मत की भी थी वो दोबारा हिम्मत भी नहीं कर पाता। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर आज हमने इन चीजों को नहीं रोका, आने वाले वक्त में हमारे पास सिवाय पछताने के और कफे अफसोस मलने के कोई हल नहीं रहे। इसी तरीके से एक और काम है, उसके ऊपर भी अगर बोलो तो लोग नाराज होते हैं, जिसे कहा जाता है जूता चुराई। हालांकि पहले उसका नाम जूता छुपाई था। छुपाई में तो चलो एक बार को लफ्ज बनता भी है, लेकिन अब तो उसका नाम जूता छुपाई कोई नहीं, जूता चुराई। यह पहली चोरी है जिस चोरी के ऊपर इनाम भी मिलता है। पहली चोरी है ये, जिस चोरी के ऊपर शाबाशी भी मिलती है, जिस चोरी के ऊपर इनाम भी मिलता है, जिस चोरी के ऊपर चोरी करने वाले भी खुश होते हैं और चोरी करवाने वाले भी खुश होते हैं। लफ्ज छुपाई तक तो समझ में आता था, लेकिन आपको एहसास नहीं है इस बात का कि जब आप इस चीज को बढ़ावा देंगे, आपको रस्म करनी है, आपको पैसे देना है, लेना है, लोग इस बात का बड़ा अजीब मामला है, अरे साहब ये तो हक होता है। मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ती है ये बात, वो हक है, लेकिन जिस काजी ने आपकी बच्ची का निकाह पढ़ाया, जिस आलिम ने, जिस मौलवी ने, जिस इमाम ने आपके बच्चे को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार उस वक्त कलमा पढ़ते हैं, उन्हें कलमा पढ़ाया, उनके ईमानों को महफूज किया, उनका निकाह कराया। उस वक्त अगर कोई ये कह दे कि साहब ये क्या कर रहे हैं आपने इतना खर्चा किया शादी के और कामों के अंदर, आप इस चीज को हल्का जान रहे हैं, तो जवाब ये मिलता है कि भाई ये तो खुशी का सौदा है, जो दे रहे हैं वो रख लेना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए, जो खुशी से दे वो रख लो। ठीक है साहब, जो खुशी से दिया जाए वो रख लिया जाए, तो फिर और भी तो काम हैं, और कामों के अंदर ये खुशी दिखाई नहीं देती है। अगर कोई हमारे जैसा शख्स ये कह दे कि हजरत हमारे यहां मस्जिद में इस वक्त काम चल रहा है, सख्त जरूरत है, तामीरी मरहला बीच में अटका हुआ है, आप इस मुबारक मौके पर जरा कुछ ठीक से ताउन कर दें, तो जवाब ये मिलता है, अरे वो तो सैकड़ों दिन होते हैं करने के लिए, आज तो इस वक्त इतना ही है, ये 500 रुपया आप रख लीजिए, और खुशी से दे रहे हैं, इन्हें रख लीजिए, आप इन पे कोई जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है साहब, नहीं कर रहे जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती करेंगे भी नहीं, मगर हजरात, तो फिर जो दीगर कामों के अंदर आप जबरदस्ती कर रहे हो, अगर लड़के वाले की हैसियत नहीं है 2 लाख रुपए वाली गाड़ी देने की, वो 1 लाख रुपए वाली गाड़ी दे रहा है, तो उसे आप खुशी से नहीं रखेंगे।
उसे खुशी से नहीं रखेंगे आप। हमारे साथ हुए हैं ये मामले, निकाह में बैठे हैं, सब कुछ हो गया, मेहर के ऊपर झगड़े चल रहे हैं। किस बात पर झगड़ा चल रहा है कि साहब मोटरसाइकिल बोली थी अपाचे देने के लिए, सामने स्प्लेंडर खड़ी है, मैं कबूल ही नहीं करूंगा। ये बैठे हुए इनके सामने की बात है। उस वक्त आपको खुशी दिखाई नहीं दी, उस वक्त आपके सामने उसूल और ज़ाब्ते दिखाई नहीं दिए, उस वक्त आपके सामने ये चीजें दिखाई नहीं दी जिन चीजों का शादी से सही मायने में कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप कहेंगे एक ही तो मौका होता है साहब, फिर दोबारा कौन देता है। लेकिन हजरात, हम तो ये देख रहे हैं जब से होश संभाला है और अब तक, और शायद जब तक होश संभालेंगे, हमें तो ये लगता है अल्लाह करम फरमा दे तो उसका एहसान है। हमें तो ये अंदाजा है कि आने वाले इन आम दिनों के अंदर तो बदलाव होने की उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि बदलाव हो। बेटी वाला जब से रिश्ता करता है उस वक्त से लेकर शादी तक, और शादी के बाद भी उसका ये देने का सिलसिला रुकता नहीं है। वो हमेशा यूं रहता है और वो मांगने वाला यूं ही रहता है। वो सारी जिंदगी उसका हाथ फैला ही रहता है, और ये कैसे देता है कभी इसके दिल से भी पूछ करके देखो, कभी इसके बारे में सोच कर भी देखो। मगर हजरात, मैं वो हूं जो दो तरफा बात करता हूं, एक तरफा बात कभी नहीं करता। हैरत उन बेटी वालों के ऊपर भी होती है जब तुम्हारे पास नहीं है तो क्या जरूरत है तुम्हें दिखावा करने की, क्या जरूरत है तुम्हें दिखावा करने की। लेकिन भाई नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे अपने अंदर सुधार। हमें भी तो फिक्र है कि अगर मेरे भाई ने 10 लाख की शादी करी, मेरे पास कुल 2 लाख है, 8 लाख ब्याज पे उठा के लाऊंगा, लेकिन अपने भाई से अच्छी शादी करके दिखाऊंगा, 4 लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे भाई ने अगर ऐसी करी थी तो मैं इससे अच्छी कर सकता हूं। जब आप ये सोचे रखेंगे, ये जहन रखेंगे, तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े सिकंदर आ गए, उन्हें भी एक दिन जब दुनिया से गए तो खाली हाथ होकर गए। और जब आप देखते हो ना सूरज अपने शबाब पर होता है तो ऐसा लगता है इस सूरज के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही उस सूरज का वक्त खत्म होता है तो फिर चांद भी निकलता है और तारे भी निकलते हैं। इसी तरीके से जो आपके जहनों के अंदर ये ख्यालात है ना कि भाई मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, आप जितना अच्छा कर ले, आपके सामने आपके पड़ोसी वाला, आपका रिश्तेदार उसी वक्त आपसे अच्छा करके आपको नीचा दिखा देगा। फिर किस चीज की रह जाएगी आपकी ये वाहवाही। और फिर अंजाम ये होगा कि बेटी तो अपने घर चली गई, आपको एहसास भी नहीं है कि जिस बेटी को आपने कर्जे के तले, कर्जे के बोझ के नीचे दबा कर भेजा है, वो सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाती। उसके जहन में यही होता है कि मेरा बाप कर्जा कहां से अदा कर रहा होगा, मेरा भाई कैसे कैसे इन पैसों की अदायगी कर रहा होगा जो पैसे मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर खर्च किए। इसलिए हजरात, अगर माशरे के अंदर सुधार चाहते हो तो शादी ब्याह में सुधार पैदा करो। माशरे में सुधार अपने आप आ जाएगा। जब तक शादी ब्याह में सुधार नहीं आएगा, जब तक निकाह में सुधार नहीं आएगा, जब तक माशरे में सुधार नहीं आएगा, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस माशरे के सुधार के काम में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और याद रखें, सुधार कभी एक साथ नहीं आता है। कभी आप ये सोचो कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत होती है, 4 बातें सुननी भी पड़ती हैं। कभी आप जब सुधार की बात करेंगे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, हल्के 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 आपको ये लगेगा कि कोई आपके साथ आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा शायद सब सही है, मैं ही गलत हूं, क्योंकि मैं सुधार की बात कर रहा हूं, कोई सुधार की बात कबूल नहीं कर रहा है, तो शायद ये सारे सही हों, मैं अकेला गलत हूं। लेकिन आपको उस वक्त हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। जब आप हिम्मत और हौसला रखेंगे, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी, यकीनन आपको फतह मिलेगी। लेकिन
देर लगेगी, टाइम लगेगा। पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, शुरुआत जो होती है उसकी वो पहले ही कदम से होती है। अल्लाह जल्ला शान हुआ अम्मा नवाल हो हमें और आपको सही माना के अंदर इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।